तो गोलू, हम लोग नाउन भी पढ़ लिए। ठीक, नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। उसके बाद ये भी जान लिए कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक, जो, ठीक, विच मतलब जो किसी भी सेंटेंस में नाउन के जगह पर यूज हो सकता है। ठीक, तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, तो उस वर्ड को हम कितने पार्ट में हम क्लासिफाई मतलब बांट सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब कि प्रोनाउन को हम कितने तरीके से हम ठीक डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक, जो कि प्रोनाउन है, मतलब कि जो सेंटेंस में नाउन के जगह पे यूज हो सकते हैं, ठीक, उसको हम कितने फॉर्म में ठीक रख सकते हैं। ठीक, तो पहला काइंड जो है नाउन का वो है सब्जेक्टिव नाउन प्रोनाउन। दूसरा जो काइंड है प्रोनाउन का उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तीसरा जो है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, चौथा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, इसमें इसको एम्फैटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक, को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे हम जब ये पढ़ेंगे, ये वाला आगे तो बताएंगे। ठीक ना बोलो। पांचवा है डेफिनिट प्रोनाउन। छठा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सातवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और आठवां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, मतलब प्रोनाउन पढ़ लिए। उसके बाद इसके आठों जो पार्ट्स हैं, जो प्रोनाउन को 8 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, इनको आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला कौन सा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आज पढ़ लेते हैं। ठीक ना बोलो। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बता देते हैं तुमको। सेंटेंस तुमको हम बता दिए हैं सेंटेंस क्या होता है। ठीक, और सेंटेंस में कौन सा वर्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक, कौन वर्ब होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ये भी बता दिए। ठीक, तो अब यहाँ समझते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है। ठीक, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बोलो। ठीक, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज यूज ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ठीक, मतलब कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक, सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पे, ठीक, जो नाउन है उसको रिप्लेस करके हम ठीक सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, कहने का मतलब किसी सेंटेंस में ठीक सब्जेक्ट कोई नाउन सब है, और सब जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन है। ठीक, और उसको रिप्लेस करके हम किसी वर्ड का यूज करते हैं तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि जो नया वर्ड यूज कर रहे हैं हम किसके जगह पे यूज कर रहे हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पे। कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो,
उर्दू का हो, किसी भी लैंग्वेज का सेंटेंस हो, उसके सब्जेक्ट के जगह पे अगर हम ठीक किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक, तो उस प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, 6 सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक, पहला है ही मतलब वह। ठीक, और ही हमेशा मेल मतलब पुरुष। मेल का हिंदी क्या होता है? पुरुष। पुरुष का मतलब आदमी, ठीक, औरत नहीं। ठीक, मतलब कि ही मीन्स, ही का मतलब क्या होता है? वह। और वह जब कहीं आएगा, ठीक, और उसमें किसी, ठीक, आदमी, किसी लड़के, पुरुष का बात किया होगा, ठीक, तो वहाँ ही का यूज होगा। जैसे हम यहाँ कुछ लिखते हैं हिंदी में, एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक, वह खाना, ठीक, खाता है। ठीक, यहाँ खाता है आया है, ठीक, खाता है हम लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई, ठीक, मेल होगा, कोई ना कोई पुरुष होगा, ठीक, कोई ना कोई आदमी होगा जो खाना खाता होगा। ठीक, तो यहाँ ही के लिए, वह के लिए हम क्या लिखेंगे? ही। ठीक, ईट्स मीन्स खाता है, फूड मीन्स खाना। ठीक, उसी तरह सी मीन्स क्या होता है? सी का मतलब वह। ये भी क्या है? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये जब सेंटेंस में कहीं, ठीक, नाउन को रिप्लेस करके, ठीक, इसको लिखा जाता है तो ये सब्जेक्ट के जैसे वर्क करता है। ठीक, सब्जेक्ट के जैसे काम करता है, मतलब कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। ठीक, और सी का मतलब भी क्या होता है? वह। और ये हमेशा फीमेल के लिए, किसी औरत या लड़की के लिए यूज होता है। जैसे देखो, पहले हम बोले थे कि वह खाना खाता है, और यहाँ लिख दे वह खाना खाती है। ठीक ना बोलो? ठीक, तो ती है, इसका मतलब कोई ना कोई फीमेल है, ठीक, जो खाना खाती है। तो यहाँ वो के लिए हम क्या लिखेंगे? सी। ठीक, इट्स फूड। ठीक, उसी तरह तीसरा जो है, ठीक, ईट है। ईट मतलब क्या होता है? यह। ठीक, और ईट का यूज कहाँ होता है? नॉन लिविंग। ठीक, जब किसी सेंटेंस में यह आए और बात किया जाए किसी नॉन लिविंग का, ठीक, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, जिसमें जान ना हो। ठीक, तो वहाँ यह के लिए हम क्या लिखते हैं? ईट। जैसे कि ये सिल्वर है, सिल्वर क्या है? नॉन लिविंग है, चांदी। ठीक, क्योंकि चांदी में जान नहीं होता है। तो इसके बारे में जब बात किया जाएगा, ठीक, और वहाँ पे यह आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? ईट का यूज करेंगे। इस ईट का यूज हम अनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, उसके लिए भी हम ईट का यूज करते हैं। जब वो, ठीक, वहाँ पे यह है, ठीक, किसी अनविजिबल चीज़ के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? ईट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, ठीक, जैसे ये क्या है? सिल्वर है। ठीक, तो हम लिखते हैं चांदी, ठीक, ठीक, महंगा, चांदी महंगा, महंगा क्या है? धातु है। ठीक, यह आभूषण बनाने में प्रयोग होता है। मतलब कि चांदी के बारे में बात किया जा रहा है, और चांदी क्या है? नॉन लिविंग, इसमें जान नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिल्वर इंग्लिश बनाएंगे तो सिल्वर एज प्रेशियस मेटल। ठीक, और यहाँ यह लिखा हुआ है, यह किसके लिए लिखा हुआ है? चांदी के लिए। किसके बारे में बात किया जा रहा है? चांदी। और चांदी क्या है? नॉन लिविंग, ठीक, जिसमें जान नहीं है। तो यह के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? ईट।
इट इज यूज, यूज मतलब प्रयोग होता है, ठीक। इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने में, यूज इन मेकिंग, बनाने में, ठीक। क्या, ऑर्नामेंट्स, ठीक। आभूषण, ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है, आभूषण। आभूषण का मतलब कि पायल हो गया, ठीक, नेकलेस हो गया जो गले में पहना जाता है, ठीक। फिर एक रिंग हो गया जो उंगली में पहना जाता है, ये सब क्या है, आभूषण। हिंदी में इसको आभूषण बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्नामेंट, कई जगह इसको ज्वेलरी भी लोग बोलते हैं, ज्वेलरी, ठीक। उसी तरह कोई अनविजिबल थिंग हो, ठीक, और उसकी जगह पर यह है उस, ठीक, अनविजिबल चीज़ के बारे में बात किया जा रहा हो और वहाँ यह है, तो उसके लिए भी हम क्या लिखते हैं, इट, ठीक। जैसे हवा, ठीक, दिखाई न देने वाला क्या है, चीज है, यह हवा दिखाई न देने वाला चीज है, यह वातावरण में उपस्थित होता है, ठीक। तो जब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एयर इज अनविजिबल थिंग, ठीक। हाँ, एयर क्या, हवा क्या है, दिखाई ना देने वाला चीज़ है, और यहाँ यह आया है तो इस यह के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, ठीक। इट इज फाउंड, ठीक, यह उपस्थित रहता है ना, ठीक। इट इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर, ठीक। यह वातावरण में उपस्थित रहता है, या वातावरण में इसको पाया जाता है। वातावरण क्या होता है हम आगे फिजिक्स वगैरह में पढ़ेंगे, फिजिक्स कर रहे हैं, जियोग्राफी वगैरह में। यहाँ सिर्फ इतना जान लेते हैं कि जब यह होगा, ठीक, किसी सेंटेंस में, और उस सेंटेंस में किसी नॉन लिविंग के बारे में बात किया जा रहा होगा, तो नॉन लिविंग के लिए यह का यूज, यह आया हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, ठीक। तो हमारा 3 हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, 3 देख लिए, ही, सी, इट। और चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, आई। आई मतलब क्या होता है हिंदी में, आई का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक। वी मतलब हम, हिंदी में क्या मतलब होता है, हम। दे मतलब वे, ठीक। मतलब कि 6 सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए, मतलब कि 6 ऐसे प्रोनाउन है जो किसी सेंटेंस में, ठीक, नाउन के जगह पे यूज होंगे। कब यूज होंगे, नाउन के जगह पे यूज होंगे किसी सेंटेंस में, ठीक। तो पहला देख लेते हैं ही, ठीक, ही देख लेते हैं, ये, ठीक। ही जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसको देख लेते हैं, ठीक। मान लो इसका नाम कृष्णा है, कृष्णा, ठीक। इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक, इससे पूरे इस सेंटेंस में, ठीक, इस पूरे सेंटेंस में इसके बारे में बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है कृष्णा लिव इन गोरखपुर, ठीक। कृष्णा गोरखपुर में रहता है, ठीक। एक ही सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है कृष्णा इज स्टडिंग मैथ लिविंग इन गोरखपुर, ठीक। कृष्णा मैथ पढ़ रहा है, ठीक। लिविंग इन गोरखपुर मतलब गोरखपुर में रह के, ठीक। तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और तीसरा, कृष्णा प्ले फुटबॉल एज वेल, कृष्णा प्ले मतलब खेलता है, फुटबॉल मतलब फुटबॉल, एज वेल मतलब भी, मतलब कृष्णा फुटबॉल भी खेलता है, ठीक। अब इसमें देखते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ठीक।
सब्जेक्ट कौन है? कृष्णा। क्यों? क्योंकि कृष्णा ही क्या करता है? रहता है। ठीक, कृष्णा क्या करता है? रहता है। कहाँ रहता है? गोरखपुर में। इसका मतलब कि कृष्णा क्या होगा? सब्जेक्ट, और लीव मतलब रहना। तो ये क्या कर रहा है? एक्टिविटी क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? रहने का, वहाँ रह रहा है। तो ये क्या होगा? वर्ब। ठीक, इस सेंटेंस में। ठीक, और कहाँ रह रहा है? गोरखपुर में। कहाँ? इसके रहने का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? गोरखपुर में। ठीक, तो गोरखपुर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, और इस सेंटेंस में भी देखिए, इस सेंटेंस में भी कृष्णा सब्जेक्ट है, क्योंकि कृष्णा ही क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। एक्टिविटी क्या कर रहा है? पढ़ने का। क्या पढ़ने का? मैथ का। मैथ पढ़ रहा है। ठीक, इसका मतलब कृष्णा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? मैथ। तो इसके पढ़ने का इफेक्ट किसके पे पड़ रहा है? मैथ पे, यानी कि मैथ को जो पढ़ता होगा। ठीक, ठीक, तो ये एक्टिविटी करता है। क्या? कौन सा एक्टिविटी करता है? पढ़ने का, मतलब पढ़ने का एक्टिविटी करता है। तो स्टडी क्या होगा? वर्ब होगा। मैथ क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और लिविंग इन गोरखपुर, गोरखपुर में रह के। ठीक, यहाँ भी कृष्णा प्ले फुटबॉल एज वेल। कृष्णा क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। तो कृष्णा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। प्ले क्या होगा? वर्ब होगा। और क्या खेलता है? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हम बोले हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, ठीक, वो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नाउन के जगह पे यूज होता है। ठीक, तो सब्जेक्ट के नाउन की जगह पे यूज होता है, तो हम ही का यूज करते हैं। ये प्रोनाउन का, ये क्या है? प्रोनाउन है, उसका यूज करते हैं। कृष्णा को पहले सेंटेंस में कृष्णा को एज वेल एज वैसे ही रहने देते हैं। क्यों? ताकि समझ में आए कि किसके बारे में बात किया जाए। इसको भी हटा देंगे, ठीक है, ही लिख देंगे, तो मालूम नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात किया जा रहा है इस सेंटेंस से। ठीक, पहले सेंटेंस में कृष्णा को वैसे रहने देते हैं, कृष्णा लिव इन गोरखपुर, कृष्णा गोरखपुर में रहता है। अब दूसरे सेंटेंस में जो कृष्णा है उसको रिप्लेस करके हम ही लिखते हैं। ठीक, ही इज स्टडिंग मैथ लिविंग इन गोरखपुर। ठीक, ही मतलब वह मैथ पढ़ रहा है गोरखपुर में रह के। ठीक, वह मतलब कौन? कृष्णा। मतलब कि जो सब्जेक्ट के जगह पे कृष्णा था उसको रिप्लेस करके हम क्या लिख दिए? ही। तो ये सब्जेक्ट की जगह पे लिखें तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, अब दूसरे सेंटेंस में क्या किए? फिर कृष्णा को रिप्लेस करके यहाँ क्या लिख दिए? ही प्ले फुटबॉल एज वेल। वह फुटबॉल भी खेलता है। ठीक, तो कृष्णा की जगह पे हम क्या लिख दिए? ही। ठीक, और कृष्णा क्या था इसमें? सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट की जगह पे ही का यूज किया है, तो ये क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब कि ही जो है इस पूरे सेंटेंस में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया इस पूरे सेंटेंस का। ठीक, पूरे सेंटेंस का क्या बन गया? सब्जेक्ट। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, और देखो, और दोनों में भले ही हम नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लिख दिए बोलो, लेकिन दोनों का जो सेंस है, सेंटेंस का कहने का मतलब है, वो नहीं बदला। देखो, इसमें भी कृष्णा बता रहा है इस पूरे सेंटेंस में कि कृष्णा गोरखपुर में रहता है। ठीक, कृष्णा गोरखपुर में रह के मैथ पढ़ता है और फुटबॉल भी खेलता है, और इसमें भी वही बात कहा जा रहा है। कुछ बदला इसमें? इसमें भी पूरे सेंटेंस का मतलब वही है कि कृष्णा गोरखपुर में रहता है और वह वहाँ पे मैथ पढ़ता है और वहाँ और फुटबॉल भी खेलता है। ठीक, तो हम प्रोनाउन क्या बताए थे? जब किसी सेंटेंस में, ठीक, नाउन के जगह पे, ठीक, किसी नए वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, और पूरे सेंटेंस का, ठीक, सेंस मतलब अर्थ भी नहीं बदलता है, मतलब भी नहीं बदलता है, तो जो नया वर्ड यूज हुआ है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक, वर्ड वर्ड ही प्रोनाउन है। ठीक, उसी तरह इसमें देखो, इसमें भी नाउन, ये पूरा सेंटेंस है। ठीक, इस सेंटेंस में नाउन कृष्णा है, वो भी प्रॉपर नाउन है। ठीक, क्योंकि किसी का निजी नाम है, तो कृष्णा नाउन है, और नाउन की जगह पे हम नया वर्ड क्या लिखे हैं? ही। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक, वो भी कौन सा ही? कौन प्रोनाउन होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके जगह पे यूज हुआ है, मतलब ये सब्जेक्ट के जैसे ही वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक, अब दूसरा जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसको देख लेते हैं। दूसरा जो है सी। सी मतलब भी वही होता है, और ये किसके लिए यूज होता है? किसी फीमेल, फीमेल मतलब फीमेल के लिए, किसी औरत, किसी लड़की के लिए, महिला के लिए। ठीक,
मान लीजिए इसका नाम गीता है, ठीक बोलू, इसका नाम गीता है। तो गीता के बारे में यहाँ कुछ कहा जा रहा है, कुछ इस सेंटेंस में गीता के बारे में लिखा गया है, ठीक। गीता इज ए यंग गर्ल, ठीक, गीता एक यंग, ठीक, लड़की है। गीता डज चोर एज वेल एज स्टडी। गीता मतलब गीता, डज मतलब करती है, चोर मतलब घर के काम, घरेलू काम। घरेलू काम मतलब कि बर्तन धोना, ठीक, खाना पकाना, कपड़े धोना, ये सब क्या है, चोर है, मतलब घरेलू काम है। तो गीता डू मतलब करती है, चोर मतलब घरेलू काम, एज वेल, एज मतलब साथ ही साथ, किसके साथ साथ, मतलब काम करने के साथ साथ स्टडी पढ़ाई भी करती है, ठीक। तो गीता के बारे में क्या कहा गया है इस पूरे सेंटेंस में कि गीता क्या है, यंग लड़की है और पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती है, मतलब घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती है। और देखिए इस सेंटेंस में, ठीक, पहले सेंटेंस में गीता क्या है, नाउन है, क्योंकि इसका ये नाम है, ठीक, किसी का नाम है गीता, किसका नाम है, इसका। इसमें भी, इस सेंटेंस में भी गीता क्या है, नाउन है। और गीता, और इस सेंटेंस में गीता सब्जेक्ट भी है, क्योंकि गीता ही तो क्या है, यंग लड़की है, और गीता ही क्या करती है, घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी करती है, ठीक। तो ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हम बताए हैं पहले, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इस नाउन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं यहाँ, ठीक। गीता इज ए यंग गर्ल, गीता एक यंग लड़की है, ठीक। सी डज चोर एज वेल एज स्टडी, वह घर के घरेलू काम भी करती है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती है। अब यहाँ गीता जो नाउन है सब्जेक्ट के जगह पे, उसको रिप्लेस करके हम क्या लिख दिया बोलो, सी। तो सी क्या होगा, प्रोनाउन, ठीक। वो भी कौन सा प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में अब सी जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक। अब इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सी है, ठीक, ठीक ना। मतलब कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था उसके जगह पे हम नया वर्ड यूज किए हैं, इसको रिप्लेस करके हम प्रोनाउन लिखे हैं, ठीक। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक। एक और बात हमको याद आ गया, बता देते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को, ठीक, पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। खैर ये सब चीज़ें आगे जब बड़ा हो जाओगे तुम, ठीक ना बोलो, तो जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होगा तो उसमें पढ़ लेना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझना ज़रूरी है, ठीक ना बोलो, कि प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सब सिर्फ समझना है, ठीक ना, याद नहीं करना है। हाँ, इन सब का जो मीनिंग है हिंदी में, इसको याद कर लेना है। सी मतलब क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, मतलब, ठीक। ईट मतलब क्या होता है, यह। और ईट बताए हैं नॉन लिविंग के लिए जो होता है, जब किसी सेंटेंस में यह आए और बात किया जाए किसी निर्जीव चीज़ के बारे में, तो वहाँ यह के लिए क्या यूज करते हैं, ईट का यूज करते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये सिल्वर है, क्या है, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का क्या है, ये बिस्किट है, ठीक, पीस है, कई पीस है चांदी का। तो इसके बारे में बात करते हैं, सिल्वर इज ए मेटल। सिल्वर क्या है, एक धातु है, धातु मतलब धातु फिजिक्स में पढ़ लेना, ठीक है बोलो। यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं धातु क्या होता है। कोई भी मटेरियल, ठीक, जिसको गर्म करने पे, मान लीजिए मटेरियल है एक लोहे का, ठीक, लोहे का एक रॉड है, ठीक, एक मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, लोहे का एक रॉड, ठीक। तो इसको कब हम धातु बोलेंगे, ठीक, जब इसमें से हीट एक पास हो, हीट मतलब गर्माहट, गर्माहट मतलब कि यहाँ हम अगर इसको गर्म करें, ये रॉड है, इसके इस सिरे को गर्म करें, ठीक, इस सिरे को गर्म करें तो ये सिरा अपने आप गर्म हो जाए, मतलब कि हीट जो है, ठीक, हीट मतलब गर्माहट जो है यहाँ से यहाँ तक अपने आप पहुँच जाए, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल, धातु बोलते हैं, क्योंकि इसमें, खैर ये सब चीज़ छोड़ो, ये सब फिजिक्स में पढ़ लेना, ठीक। यहाँ सिर्फ समझते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक ना बोलो। तो सिल्वर इज ए मेटल, सिल्वर क्या है, एक धातु है, ठीक। सिल्वर इज सॉलिड मटेरियल, ठीक।
सिल्वर क्या है? सॉलिड, ठीक, सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड पदार्थ। सॉलिड का मतलब क्या होता है? कठोर। कठोर का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को दबाने या तोड़ने के लिए थोड़ा, ठीक, ज़्यादा बल का यूज करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये ना कि मुंह से फूंक दो और टूट जाए, ठीक, हवा से फूंक देने के, मुंह से फूंकने के बाद, हवा निकालने के बाद तो टूट जाए। जैसे कि ये चांदी है, इसको तोड़ने के लिए, ठीक, या इसको खींच के बड़ा करने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा बल लगाना होगा। ये क्या है? क्योंकि ये कठोर है, सॉलिड है, ठीक, सॉलिड है, ठीक। इसको इंग्लिश में रीड भी बोलते हैं, रीज मतलब कठोर, ठीक। तो सिल्वर क्या है? कठोर पदार्थ है, ठीक, पानी की तरह क्या है? नरम नहीं है, ठीक, कठोर है, ठीक। सिल्वर इज यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट। और सिल्वर मतलब सिल्वर, चांदी, यूज मतलब है, यूज मतलब प्रयोग होता है, यूज्ड मतलब प्रयोग होता है, इन मतलब में, मेकिंग मतलब बनाने में, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, ठीक। आभूषण पीछे बताएं क्या होता है, ठीक। तो यहाँ चांदी के बारे में बात किया जा रहा है। चांदी क्या है? एक मेटल है, और यह एक क्या है? सॉलिड मटेरियल है, मतलब ठोस पदार्थ है। और सिल्वर, चांदी आभूषण बनाने में काम आता है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक, इस सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक। सिल्वर इज ए मेटल। सिल्वर क्या है? एक धातु है, ठीक। यह इट इज ए सॉलिड मटेरियल, ठीक। यह क्या है? सॉलिड मटेरियल है, ठोस पदार्थ है। देखो अब यहाँ सिल्वर ना लिख के हम यहाँ क्या लिख दें? यह, ठीक, यह। तो यह के लिए हम क्या लिख दिए? ईट, ठीक। तो ईट इज अ सॉलिड मटेरियल, ठीक। यह एक क्या है? ठोस पदार्थ है, ठीक। ईट मतलब यह, ठीक। यहाँ यह के लिए हम क्या लिख दिए? ईट, ठीक। तो इट इज अ सॉलिड मटेरियल, ठीक। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट। और यह आभूषण बनाने में यूज होता है। यह मतलब चांदी, यह मतलब, यह यहाँ कहा जा रहा है, इसका मतलब चांदी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक। यानी कि नाउन को हम रिप्लेस कर दिए, ठीक, और उसकी जगह पे क्या लिख दिए? ईट, ठीक, ठीक है। ईट का मतलब क्या होता है? यह मतलब यह यूज होता है ऑर्नामेंट बनाने में, ठीक। तो 3 तो हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अब चौथा जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है बोलो, ये है आई मतलब मैं, ठीक। अब देखो इसका नाम रमेश है, ठीक। रमेश अपने बारे में कुछ बता रहा है। देखो रमेश टेलिंग समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, ठीक, ओके। अपने बारे में कुछ बता रहा है। देखो क्या बता रहा है। रमेश कह रहा है कि माई नेम इज, मतलब ये बोल रहा है माई नेम इज रमेश, मेरा नाम रमेश है, ठीक। ये क्या बोल रहा है? मेरा नाम रमेश है। और क्या बोल रहा है दूसरे सेंटेंस में? रमेश हैज गॉट ए कार, ठीक। और बोल रहा है दूसरे सेंटेंस में रमेश के पास एक कार है। मतलब ये बोल रहा है कि मेरा नाम रमेश है और रमेश के पास एक कार है, मतलब कि इसी के पास कार है, इसी का नाम ना रमेश है तो इसी के पास कार है, ठीक। और तीसरे सेंटेंस में क्या बोल रहा है? रमेश विज टू बाई ए एयरप्लेन, ठीक। रमेश मतलब रमेश विश मतलब चाहता है, टू बाई मतलब खरीदना चाहता है, एयरप्लेन मतलब हवाई जहाज। मतलब कि ये क्या बोल रहा है? रमेश एक हवाई जहाज खरीदना चाहता है। मतलब कि ये खुद अपने ही बारे में बात कर रहा है, ठीक ना? बोलो फिर रमेश क्या करना चाहता है? एयरप्लेन खरीदना चाहता है। और यही तो रमेश है ना, तो मतलब अपने बारे में ही कह रहा है कि मैं खरीदना चाहता हूँ। कहने का मतलब यही ना हुआ, ठीक। अब यहाँ इस पूरे सेंटेंस में हम आई प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है? माई नेम इज। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या बोलता है? माई नेम इज रमेश, मेरा नाम रमेश है। आई मतलब मैं, यहाँ मैं के लिए क्या यूज किया गया है?
आई, और आई क्या है? प्रोनाउन। ठीक, अब यहाँ रमेश को हटा के यहाँ क्या लिख दिया गया? आई, क्योंकि रमेश खुद अपने बारे में ही बात कर रहा था। ठीक, आई हैड गॉट ए कार, मेरे पास एक कार है। आई विश टू बाई ए एयरप्लेन, और मैं एक हवाई जहाज करना चाहता हूँ। ठीक, यानी कि रमेश को हटा के हम क्या कर दिए? हम आई लिख दिए। क्यों आई लिख दिए? क्योंकि यह रमेश जो है, ठीक, अपने बारे में ही बात कर रहा है। इसमें भी अपने बारे में बोल रहा है कि मैं पूरे सेंटेंस को समझे तो इसमें क्या कहना चाहता है? मेरा नाम रमेश और मेरे पास क्या है? एक कार है और मैं एक एयरप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक, इसमें कह रहा है कि रमेश के पास एक कार है, मतलब कि इसका नाम रमेश है तो इसी के पास कार है। ठीक, और ये क्या, ये बोल रहा है कि रमेश एक एयरप्लेन भी करना चाहता है। तो करना चाहता है मतलब रमेश इसी का नाम, मतलब यही करना चाहता है। फिर इसमें क्या हम बना सकते हैं? प्रोनाउन का यूज करके। मान लीजिए कि अब इसमें प्रोनाउन का, इस सेंटेंस में पूरे प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये क्या बोला? माई नेम इज रमेश और मेरे पास, अब आई हैव गॉट ए कार, और मेरे पास एक कार है। ठीक, रमेश को रिप्लेस कर दिया गया। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था, ठीक, क्या था? रमेश। रमेश नाउन है, नाउन को रिप्लेस करके आई लिख दिया गया। ठीक, आई क्या है? बोलो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, अब आते हैं वी। वी मतलब हम, हिंदी इसका क्या होता है? हम। ठीक, मान लो इसका नाम गोलू है और ये कुछ बात कर रहा है। क्या कह रहा है ये लड़का? ये कह रहा है कि गोलू मतलब ये, एंड आई मतलब ये अपने बारे में कह रहा है। ठीक, गोलू एंड आई इज सिटिंग, मतलब गोलू और मैं क्या है? बैठे हैं। ठीक, गोलू एंड आई, ये क्या बोल रहा है? अब गोलू और मैं इज हैविंग एप्पल। ठीक, गोलू और मैं, इज मतलब है, हैविंग मतलब खा रहे हैं, एप्पल मतलब सेब। देखो, ईट मतलब भी खाना होता है और हैव मतलब भी खाना होता है। चाहे तो यहाँ पे तुम ईटिंग भी लिख सकते हो। ठीक, कोई बात नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये गोलू जो है, गोलू और हम एक साथ बैठे हैं। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं? ठीक, गोलू और मैं एप्पल खा रहे हैं। ठीक, और मान लो बोलो, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? गोलू और आई, क्योंकि ये और ये दोनों सब्जेक्ट है, क्योंकि यही दोनों बैठे हैं और यही दोनों सेब खा रहे हैं। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो अब ये ऐसे बोलता है। अब ऐसे ना बोल के कि गोलू एंड आई, अब ऐसे बोलता है ये कि गोलू एंड आई इज सिटिंग। ठीक, गोलू और मैं क्या है? बैठे हैं। वी मतलब हम मतलब, अब ये क्या बोलता है? हम मतलब हम दोनों, गोलू भी और मैं भी। हैव, गोलू, ये क्या बोलता है? गोलू और मैं दोनों के बारे में अब क्या बोलता है? वी बोल देता है। अब यहाँ गोलू एंड आई ना बोल के वी बोलता है, मतलब कि हम आर हैविंग एप्पल, मतलब हम आर मतलब है, हैविंग मतलब खा रहे हैं, एप्पल मतलब सेव। ठीक, मतलब अब ये दोनों अपने, इसके बारे में भी अपने बारे में भी बोल दिया। लेकिन जहाँ जो सब्जेक्ट था, ठीक, सब्जेक्ट क्या था? गोलू और आई, उसको हटा के क्या लिख दिया? ये कि वी लिख दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों, अपना गोलू के लिए और अपने लिए क्या यूज किया है? वी। ठीक, वी क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक, देखो दोनों में भी सेंस नहीं बदला, मतलब सेंटेंस का मतलब नहीं बदला। इसमें क्या कर रहा है? गोलू एंड आई इज सिटिंग, गोलू और मैं बैठे हैं। गोलू एंड आई इज हैविंग एप्पल, गोलू और मैं सेब खा रहे हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि गोलू एंड आई इज सिटिंग, गोलू और मैं बैठे हैं। ठीक, वी आर हैविंग एप्पल, और हम सेब खा रहे हैं। हम मतलब ये दोनों। ठीक, दोनों का मतलब वही है कि गोलू और ये दोनों, ये गोलू और ये दोनों बैठे हुए हैं और दोनों सेब खा रहे हैं। कुछ मतलब बदला? नहीं बदला। लेकिन नाउन की जगह पे हम क्या लिख दिए? प्रोनाउन। ठीक, ये भी प्रोनाउन ही है। ठीक, ये नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं दे। ठीक ना बोलो, अगला प्रोनाउन है दे। ठीक, मान लो कि 4 लड़के हैं यहाँ पे। ठीक,
4 लड़के हैं। इसका नाम है सुरेश, इसका नाम मान लो रमेश है, इसका नाम सुरेश है, इसका नाम कमलेश है, इसका नाम राजू है। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है इनके बारे में देखो। ठीक, रमेश मतलब ये, सुरेश मतलब ये, कमलेश मतलब ये, राजू मतलब ये। मतलब रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू इज स्टैंडिंग। ठीक, रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू इज मतलब है स्टैंडिंग, मतलब खड़े हैं। ठीक, रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू वुड लाइक, वुड मतलब गे, लाइक मतलब पसंद करेंगे, टू टेक मतलब लेना, टी मतलब चाय, फॉर फ्री मतलब मुफ्त में। मतलब कि रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू फ्री में चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक, तो मान लो कि मानना क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू, ये चारों सब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों खड़े हैं। ठीक, और इसमें भी सब्जेक्ट कौन है, रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू, क्योंकि ये चारों पसंद करेंगे फ्री में चाय पीना। ठीक, अब क्या करते हैं कि अब इस नाउन को रिप्लेस करके यहाँ पे प्रोनाउन लिखते हैं। तो कौन सा प्रोनाउन लिखते हैं आइए बताते हैं। दे मतलब क्या होता है, वे। ठीक, दे मतलब वे। ठीक, रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू इज स्टैंडिंग। ठीक, रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू खड़े हैं। ठीक, दे मतलब वे मतलब कौन, दे मतलब वे मतलब कौन, रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू। अब यहाँ रमेश, सुरेश, कमलेश एंड राजू ना लिख के हम क्या लिख दिए, दे मतलब वे। ठीक, कौन वे, ये चारों। वे, दे वुड लाइक टू टेक टी फॉर फ्री, वे मुफ्त में चाय पीना पसंद करेंगे। कौन, ये चारों। ठीक, अब यहाँ चारों का नाम ना लिख के हम क्या लिख दिए, दे मतलब क्या होता है, वे। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अभी कौन सा प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे यूज हुआ है, मतलब कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है यही। ठीक, ठीक ना बोलो। और एक बात और देखो, इसमें जो बात कहा जा रहा है सेम टू सेम बात वही कहा जा रहा है इसमें भी, क्योंकि जो पूरे सेंटेंस है उसका जो सेंस नहीं बदल रहा है, सेंस। ठीक, मतलब नहीं बदल रहा है, भले हम प्रोनाउन का यूज यहाँ करते हैं। क्यों? इसमें बोला जा रहा है कि रमेश, सुरेश, कमलेश और राजू खड़े हैं और मुफ्त में चाय पीना पसंद करेंगे, और इसमें भी वही बात बोला जा रहा है। ठीक, और एक और बात कि हम सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, ठीक, नाउन की जगह पर प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। ठीक, प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, क्या यह जरूरी है? तो जरूरी नहीं है बोलो। ठीक ना, तुम चाहो तो कर भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन करने से क्या होता है, थोड़ा सेंटेंस छोटा भी हो गया। इतना रमेश, सुरेश, कमलेश, राजू लिखने से बढ़िया है, 4-5 वर्ड लिखने से बढ़िया हम क्या लिख दिए, दे, एक छोटा सा वर्ड लिख दिए, सेंटेंस भी छोटा हो गया। ठीक, और बोलने में भी आसानी होता है। ठीक, चाहो तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक, चाहे तुम ऐसे भी बोल सकते हो। इनके बारे में कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन की जगह पर नाउन ही यूज किया जाए, लेकिन यूज आदमी करता है तो अच्छा लगता है, सेंटेंस अच्छा सुंदर दिखता है। तो बोलो, आज प्रोनाउन का एक पार्ट खत्म हो गया। कौन सा पार्ट, प्रोनाउन का को 8 प्रकार में हम डिवाइड किए ना, 8 काइंड है प्रोनाउन का। जो 8 प्रकार है उसमें से पहला खत्म हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, और कल अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, ठीक है बोलो। तो ठीक है, आज इतना ही।